नमस्कार, बहुत स्वागत आपका द न्यूज के पेज पर। और मैंने आपको बोला था कि आज हम लेकर आएंगे अपना एग्जिट पोल, तो मैं और पत्रकार जी आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। पत्रकार जी, आज बहुत ही खास दिन है, लोकतंत्र का दिन है, हमारा भी दिन है, क्योंकि देखिए सुबह से हम लगे हुए थे कि आज आखिर किसका पलड़ा भारी होगा। देखिए तमाम चैनल्स के अलग अलग दावे हैं, लेकिन द न्यूज के हिसाब से आपको मैं बता दूं, इस बार बीजेपी एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि बहुमत के आंकड़े पार करती नजर आ रही है और अपने सहयोगी एनडीए घटक दलों के साथ बीजेपी को इस बार जीत का परचम लहराना कोई मुश्किल होता नजर नहीं आ रहा है। हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से आपको मैं बता दूं, यहां पर बीजेपी 350 के बीजेपी प्लस एनडीए मिला करके 350 के आंकड़ों को छू सकती है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि 350 ही सीट्स आएंगी, मैं ये नहीं कह रही हूं कि 400 सीट्स आएंगी, लेकिन इस बार बीजेपी को 303 सीटें क्रॉस करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। पत्रकार जी, एक और बात मैं आपसे चाहूंगी डिस्कशन करना। प्रशांत किशोर ने एक बार और बड़ी भविष्यवाणी कर दी है, कह रहे हैं कि जनता ये जानती है कि ऑपोजिशन के चेहरे में है अभाव, इसी वजह से इस बार बीजेपी तेलंगाना, आंध्र, तमिल, बंगाल इनमें सीटें तो बढ़ रही हैं, तो कैसे कम आएंगी भाई। तो सीटें इधर जो ज्यादा बढ़ रही हैं उसके लिए मिला करके बात करें तो एनडीए भी बेहतर प्रदर्शन करती नजर आ रही है। बात करें एग्जिट पोल्स पर, विपक्ष ने एक बार फिर से रोना शुरू किया, कह रहे हैं हम एग्जिट पोल्स के दावों को नहीं मानते, हमारा एग्जिट पोल 295 पार, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है। आप बताइए पत्रकार जी, आपका एग्जिट पोल क्या कहता है? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी, तमाम विपक्षी दलों के हिसाब से भाजपा एनडीए का कैसा रहने वाला है चुनावी आंकड़ा? क्या कहेंगे आज आपके एग्जिट पोल में क्या खास है जो जनता को आप बताएंगे? देखिए, ऐसा है कि आज वास्तव में तमाम नेताओं के ख्वाबों का, हकीकत का, इन सब का आखिरी दिन है। होता क्या है कि जैसे कोई शादी होती है तो बर पक्ष के सारे लोग चले जाते हैं बारात में, औरतें बच जाती हैं रात को, तो रात को वो नटखौड़ा करती हैं जी। रात को अपने यहाँ एक प्ले करती हैं, मोहल्ले भर की औरतें इकट्ठी जाती हैं, उसमें कोई दूल्हा बनता, कोई दुल्हन, मतलब रात भर काटनी होती, तो हंसी मजाक ठिठोली होती है। आज की रात वही रात है कि दूल्हा तो चला गया, अब जब बारात आएगी तब उस बीच की रात काटना मुश्किल हो जाती। आज की रात आपको बताना है, ना लोग सो पाते हैं नेता, ना जाग पाते हैं, ना नहा पाते हैं, ना पेशाब ठीक से जा पाते हैं, इवन लैट्रिन तक ठीक से नहीं जा पाते हैं। सिर्फ एक ही सोच में रहते क्या होगा। किसी ने कुछ भी सुल्ला छोड़ दिया, उड़े चले जाते हैं। बिल्कुल। अब आपको बतला रहे हैं कि हर पार्टी, हर एक दल अपने के जीत के उम्मीद किए रहता है। जिसको सबसे कम वोट मिलते हैं वो भी लास्ट तक रहता है कि शायद कहीं हम जीत जाएं। हर एक के अंदर इसीलिए लड़ जाते हैं। दूसरी बात आपको बता रहे, नेता जाति के लोग बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, ये कई बार लड़ते हैं, और आपको बता रहे हैं मोस्टली नेताओं में सुसाइड की टेंडेंसी कम है, निराशा के कम, ये लोग लड़ते रहते हैं, निराश नहीं होते। परंतु इधर अब की बार निराश जरूर हुए हैं। इंडी गठबंधन में कांग्रेस, इंडी गठबंधन में कांग्रेस निराश हो गई थी। कल उसने बाइकआउट का, मतलब बाइकआउट का क्या ये कह दिया था एग्जिट पोल के डिबेट में नहीं। आज उनके सब नेताओं ने समझाया कि देखो सन 77 में हुआ था, इंदिरा गांधी हार रही थी, राहुल और सब, तो संजय गांधी ने कहा मम्मी बाहर ना जाओ, यहीं रहो, मैं मुकाबला करूंगा। यहाँ चीज़ उल्टी हो गई। यहाँ क्या हुआ, सोनिया जी से राहुल जी बोले कि नहीं मम्मी आप ऐसा कीजिए, आपने उन्हीं को मत भेजिए, ये हिम्मत हारने लगे। लोगों ने जब समझाया तो हिम्मत किया। उसमें केजरीवाल जी के भाई बड़ा योगदान रहा। आज ये योगदान रहा कि उन्होंने समझाया, चूँकि वो कल जा रहे हैं तिहाड़ जेल, तो उन्होंने सोचा आखिरी दिन कुछ ऐसा कर जाए। तो सारे दल को उसमें निराश मानसिकता के लोग थे। हाँ। जैसे तेजस्वी यादव, बाप उनके जेल हो जाए फिर जा रहे हैं, तेजस्वी यादव भी एक दिन जाएंगे, तो तमाम ऐसे लीडर है। केजरीवाल जी कल ही जा रहे हैं, इनके और साथी रुक करके जाएंगे। अब आपको बताना है कि हकीकत ये है कि इन्होंने निराशा में, खड़गे जी ने, इन सब ने अनाउंस कर दिया कि 295 सीटें। बिल्कुल। अब आपको बताना है 295 सीटें कांग्रेस लड़ी भी नहीं है, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, कहाँ से आ जाएगी? कोई ऐसे 6 राज्य नहीं है जहाँ कांग्रेस नंबर 1 पे हो, कोई ऐसे 3 राज्य नहीं है जहाँ पे कांग्रेस नंबर 1 पे हो। 6 राज्य ऐसे हो सकते हैं जहाँ कांग्रेस नंबर 2 पे हो।
नंबर एक। नंबर दूसरा आपको बताना है, बीजेपी की वास्तव में सभी राज्यों में, पूरे देश के सभी केंद्र शासित और सब 25 राज्य और 8 केंद्र शासित, सभी में बीजेपी के लड़े हैं और बराबर में हर क्षेत्र में, हर एरिया में अलग, कोई बुंदेलखंड में कोई लड़ा तो पता चला, उधर रुहेलखंड में कोई पार्टी लड़ी तो कोई पार्टी पूर्वांचल में अच्छी लड़ी बीजेपी, सब जगह बीजेपी लड़ रही है। अब जो पार्टी सब जगह लड़ रही है तो मान लीजिए एक सीट हारती एक जीतती तब भी उसके 250 है। हाँ। अब कुछ जगह है पता चला कोई नहीं लड़ पा रहा तो उनके उस हिसाब से आपको बताएं निश्चित तौर पे बीजेपी के 315-20 सीटें रहेंगी आराम से जी। गठबंधन के 330 से 350 रहेंगे। जो हम लोगों का एक एवरेज आंकड़ा आ रहा है वो 350 बीजेपी का गठबंधन निश्चित। हाँ। चाहे जितना लॉस हो चाहे जो कुछ हो, गिरी से गिरी भी हालत में। अब ये क्यों आ रहा, मान लीजिए हम मानते हैं एक राज्य में बीजेपी कमजोर होती है किसी जगह, तो कितनी कमजोर होगी मैं आपको क्लियर कर दूं। अकेले बीजेपी जो थी यूपी में ही बीजेपी के जो वास्तव में थे वो 62 ही जीते थे, 62, बल्कि एक प्रकार से 61, तो 19 नहीं थे उस हिसाब से। 16 तो वो जीते थे और दो तीन दल जो उनके बीजेपी के साथ के थे पटेल वाले, ये सब जीते थे, मतलब उन्हीं के। उसके अलावा 10 जीती थी बसपा, 5 जीती थी सपा, 1 कांग्रेस, तो 16 तो वही हो गए और 2 बीजेपी समर्थक थे। तो अब उससे कितना कम हो सकता है बीजेपी। मान लीजिए 60 भी आ जाए तो कोई बड़ा लॉस तो वो नहीं, 1-2 सीटों का लॉस हुआ। अब वो और जगह बढ़ रहे हैं। आपको बताना है ये पहले भी यही हुआ था, जैसे बीजेपी में 16 सीटें हारे यूपी में, तो उन्होंने वहाँ 18 कवर कर ली। कहाँ पे कर ली? बंगाल में। आज की डेट में बंगाल में सीटें कवर करना है, लगभग 10 सीटें एक्स्ट्रा कवर करना है, नहीं तो 8 तो निश्चित ही। नॉर्थ ईस्ट में लगभग 4-5 सीटें प्लस जीत करके आना है। उड़ीसा में लगभग 6 सीटें एक्स्ट्रा जीत के, तमिलनाडु में भी यही पोजीशन, तमिलनाडु में 4-5 सीटें जीत करके आना है। तेलंगाना में ये पोजीशन है, तेलंगाना में ये 4-5 प्लस हो रहे हैं। और आंध्रा में आपको बता रहे हैं, आंध्रा में एनडीए गठबंधन लगभग 80-90% सीटें एक्स्ट्रा जीत के आ रहे हैं। केरल में ये 2-3 सीटें जीत रहे हैं, 2-3। वहीं पे कांग्रेस को कई सीटों पे हरा रहे हैं। आप केरल पे देखिएगा, केरल पे जो कांग्रेस सभी सीटें जीती थी, इस बार केरल में 2 या 3 सीटें बीजेपी जीतेगी। बाद में 21 के बाद जो 18 सीटें बटी उसमें हो सकता कम्युनिस्ट वाले 10 जीत जाएं। अच्छा। तो कांग्रेस जहां 21 में थी, आधे से कम तो वहां थी, वहां ये आधी हो गई, 7-8 जीत रही। अब आइए कांग्रेस की जहां संभावनाएं थी वहाँ भी कांग्रेस कम हो रही। हिमाचल में कांग्रेस मैक्सिमम 1 सीट जीतेगी, हिमाचल में। उत्तराखंड में 1 भी सीट जीतने की संभावना नहीं। दिल्ली में 1 सीट में फाइट होगी, सिर्फ 1 सीट में फाइट हो सकती है। हरियाणा में संभावना है 2-3 सीटों में कांग्रेस फाइट कर जाए। पंजाब में कांग्रेस की 8 सीटें थी, 13 में से 8, बल्कि 9 थी। अब उसमें आपको बताना है आप पार्टी के लड़ने से वहाँ कांग्रेस की 5 सीटें कम होगी। कुल मिलाकर के ये है पोजीशन, जो एक बहुत मोटा आंकड़ा है, उससे बीजेपी क्लियर कट सरकार बना रही। अब आप आइए हम सब मान लें, क्या यूपी की पोजीशन कितनी बुरी हो सकती है? हाँ। क्या बीजेपी 20 सीटें हार सकती है? मान लीजिए इनके, क्या 30 सीटें आ जाएंगी? कभी संभावना नहीं। हाँ। ये सपा भी नहीं मान रही। ये अब सवाल है जीतेगा कौन? क्या अमेठी या रायबरेली के अलावा कांग्रेस और किसी सीट में जीत जाएगी? ये हास्यास्पद होगा कि अगर कहा जाए अमेठी, चूंकि अमेठी में भी हार गए और रायबरेली में टफ फाइट है। जब वायनाड में राहुल गांधी के पैर उखड़ गए तब वो अमेठी भागे, अमेठी के बाद वो रायबरेली भागे। अब दूसरी बात है, सोनिया जैसी समझदार लीडर रायबरेली से भागना बहुत साफ है, बहुत साफ है कि इसका मतलब कहीं ना कहीं इनकी कमजोरी रही। अब इन्होंने कल जिस तरह से बाइकआउट किया है कि हम नहीं जाएंगे, वो इसलिए कि कहीं ऐसा होता है जब हार जाता है प्लेयर तो उसको डर रहता है कि बाहर जो दूसरे वाले जीत के जश्न में कहीं हमको बेइज्जत ना कर दें, कहीं कुछ ना कर दें। दूसरी बात यह है कि अगर ये जीत रहे थे
तो कांग्रेस बुकिंग कराती, जितने धड़ वाले, जितने ढोलक मजीरे वाले, जितने बैंड वाले, वहाँ कहीं बुकिंग नहीं कराई इन्होंने, बड़े लड्डू के ऑर्डर नहीं दिए। अच्छा, कांग्रेस जान गई, आज कांग्रेस की मीटिंग भी हुई तो कांग्रेस ने बड़ी अच्छी बात कही विपक्ष से कि देखो ऐसा बहुत बुरी हालत हो रही है, इसलिए हम सब लोग एक हो जाएं। केजरीवाल जी, तेजस्वी, अगर चाहो तो तुरंत आ जाओ। तो कुल मिलाकर के हम आपको बता रहे हैं, इनकी सीटें 350 के आसपास आ रही, बीजेपी 320 से ऊपर होगी, और आपको बता रहे हैं कांग्रेस के 50 के आसपास होंगे आंकड़े 50 से 70 के बीच में, 40 से 70 के, हो सकता कम भी हो जाए। तो कुल मिलाकर के इनकी सीटें कमी होंगी और तमिलनाडु में इनसे ज़्यादा हो सकता बीजेपी हो जाए। सही बात है। देखिए, फलौदी बात की जाए, विशेषज्ञों की जो टीम बैठी है आंकड़े अनुमान लगाने के लिए, सब कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई चांस देखिए नहीं बनता है। बहुत ज़्यादा विरोध में भी है मोदी के, तो जमीनी स्तर पर उसको वोट में तब्दील नहीं कर सकते हैं। और इसी वजह से आपको बता दें कि अगर आप पूर्वानुमान माने एग्जिट पोल्स के हिसाब से, जो कि अभी तमाम आने शुरू हो जाएंगे, आप देखेंगे टीवी स्क्रीन पर सब अलग अलग बातें करते नजर आएंगे, लेकिन ऑन एन एवरेज आपको बता दें बीजेपी प्लस एनडीए इस बार 350 के आंकड़ों को छू लेगी। 400 पार के हित में हम कभी नहीं थे, और अभी भी मैं आपको बोलूंगी 400 पार बिल्कुल नहीं होने वाला है। लेकिन जो माहौल चल रहा है यह साफ है कि बीजेपी पिछले बार के अपने प्रदर्शन से बेहतर करेगी, क्योंकि बीजेपी की सीटें आंध्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, इन सब जगहों पर बढ़ती नजर आ रही हैं। लेकिन आप क्या कहते हैं, आपकी राय भी बेहद इंपॉर्टेंट है। और अब अमित शाह ने कह दिया है कि पहले ही मैं बता चुका हूं कि हम जीत चुके हैं और अब की बार 400 पार। देखने वाली बात होगी तमाम दिग्गजों की साख दांव पर, और इस बार लोकसभा चुनाव का रण कौन जीतेगा, कौन एक बार फिर से जीत में परचम लहराएगा, और एक बार क्या फिर से विपक्ष जो ये दावे कर रहा है कि हम जीतने वाले हैं, तो क्या विपक्ष का चेहरा सामने होगा। बने रहिए, जो भी राय हो जरूर रखिए। शुक्रिया।